Hello bachchon, let's read the question. So the question here is, in the circuit shown in the figure, the switch S is initially open and the capacitor is initially uncharged. I1, I2 and I3 represent the current in the resistor 2 ohm, 4 ohm and 8 ohm respectively. So हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये हमें बताना है. तो हमें क्या दिया गया है, हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, उसमें I1, I2, I3 हमारा करंट है और हमारा रेजिस्टेंस कुछ है और कैपेसिटर है. हमें चारों ऑप्शन का बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम. So no current flows through it. और ये कैसे बिहेव करता है, behaves as an open circuit. Behaves as an open circuit. ओके, ये हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन गया. जब इनिशियली हम क्लोज करेंगे, इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड, जब इनिशियली स्विच क्लोज होगा हमारा क्या होगा, कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कनेक्टिंग वायर. कैपेसिटर बिहेव्स एज अ कनेक्टिंग वायर. ओके, इतना बात हमें ध्यान में रखना है. सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है, जो सर्किट दिया गया है, जैसे कि हमारे पास ये है, ये 6 वोल्ट का है और ये हमारा स्विच है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है. ओके, और ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये और एक रेजिस्टेंस है, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये और एक रेजिस्टेंस है जो 4 ओम एंड इसमें सॉरी ये 2 ओम और ये 8 ओम. ओके, और ये 6 वोल्ट का बैटरी. तो इसमें हमें करंट दिया गया है, ये अगर हम क्लोज करेंगे, ये इसमें करंट दिया गया है I1, ये हमारा I3 और ये हमारा I2. ओके, सो हमें एक बाई एक कंडीशन देखना है. पहला कंडीशन क्या पूछता है, पहले कंडीशन में पूछ रहा है जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग में क्या होगा देख लेते हैं. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, ओके, स्विच को अगर हम क्लोज कर दिए तुरंत ही क्या होगा, तो उसका मतलब कैपेसिटर बिहेव एज ए कंडक्टिंग वायर. उसका मतलब सब जगह से करंट जाना चालू कर जाएगा. तो यहाँ से I1 आया, यहाँ I3 हो गया और यहाँ कुछ I गया और ये वाले में I2 गया, पर इसमें भी तो करंट जाएगा. तो इसमें अगर करंट गया तो ये क्या हो गया, ये एज ए कनेक्टिंग वायर हो गया. कनेक्टिंग वायर मतलब ये बिहेव एज फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर दिया. ओके, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर दिया. उसका मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट. ओके, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, ये वाला भी हट गया, ये 8 ओम का हट गया, ये 4 ओम का भी हट गया, ये सब हट गए. तो हमारा करंट कितना आ गया, I1 इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3 एम्पियर. ओके, हमारा I1 आ गया 3 एम्पियर और हमारा I2 क्या होगा, हमारा I2 क्या हो जाएगा, I2 हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सारे के सारे करंट आला के इधर फ्लो कर जाएगा. और I3 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0. और I2 इक्वल्स टू I3 हमारा क्या हो गया, 0 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच. ओके, तो सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं. स्विच क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, स्विच क्लोज फॉर long time.
अगर बहुत देर के लिए हम स्विच क्लोज कर दिए हैं तो यह क्या होगा, ये 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ये भी बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। ये क्या, क्लोजिंग स्विच फॉर लॉन्ग टाइम बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, मतलब उसका मतलब क्या हो गया, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट पूरा आपका पूरा आएगा, I1 से पास होगा, उसके बाद I3 पे पास होगा, उसके बाद चला जाएगा, 8 ओम में पास होके चला जाएगा। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू 6/10 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। ओके, 0.6 एम्पियर हमारा I1 होगा, और I3 भी I1 हमारा 0.6 होगा, और I3 भी हमारा क्या हो जाएगा 0.6 एम्पियर, और I2 हमारा 0 हो जाएगा। सो हम कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। जस्ट आफ्टर स्विच एसी इज क्लोज्ड I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर एंड I3 इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल गलत है, I2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर नहीं है, हमारा पूरा का पूरा करंट यहाँ से पास हो रहा था, I2 और I3 दोनों 0 हो रहे थे। ओके, सो आवर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। जस्ट आफ्टर स्विच एसी इज क्लोज्ड I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 0 एंड I3 इक्वल्स टू 0। ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एसी इज क्लोज्ड I1 इक्वल्स टू 0.6, I2 इक्वल्स टू 0 एंड I3 इक्वल्स टू 0। ये वाला भी गलत है, क्योंकि I3 हमारा वो उस टाइम 0.6 आ रहा था। लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एसी इज क्लोज्ड हमारा I1 इक्वल्स टू I3 0.6 होना चाहिए, पर I2 में 0.6 नहीं, I2 में 0 हो रहा था, I2 में 0 हो रहा था, और I1 और I3 में 0.6 एम्पियर जा रहा था। ओके, सो आवर ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।